दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं है और लालच जैसा कोई रोग नहीं है। अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं है और संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। याद रखिएगा, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और मकर राशि में 23 मई 2021 से वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ वक्री शनि के प्रभाव पर ही निर्धारित है। इस जगत के संचालन के लिए ईश्वर ने अपने आप को अनेक अनंत शक्तियों के रूप में विभाजित किया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 9 ग्रह प्रभु की 9 शक्तियां हैं जो प्रत्येक मानव और प्राणी मात्र को उसके पूर्व कर्मानुसार उसका भाग्य निर्माण करके उसे सुख दुख दे करके शुद्ध करते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। इसमें 8 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश जिसका नाम शनि है नियुक्त किया गया है। भगवान शंकर ने यमराज को मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा और शनि को धरती पर जीवों को उनके अनुचित कर्मों का दंड देने का, सजा देने का कार्य सौंपा है। शनि अपने गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके पृथ्वीवासियों को उनके कर्म के अनुसार दंडित या पुरस्कृत करने का कार्य करते हैं। 23 मई 2021 से नवग्रह मंडल के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात मकर राशि में वक्री होने वाले और 141 दिन तक अर्थात 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल देते हैं। जातक तत्व और शारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं, किंतु पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि करते हैं, अर्थात प्रतिकूल फल मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। शनि के वक्री होने के संदर्भ में ज्योतिष के ग्रंथों में कुछ और भी कहा गया है। शनि वक्रे च दुर्भिक्षः रुंड मुंडा च मेदिनी और शनि चक्रे जने पीड़ा। इसका अर्थ है शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता है और प्रजाजन रोग और पीड़ा से ग्रसित होती है, अर्थात जनता में, प्रजा में रोग और दुख का एक प्रकार से उनको झेलना पड़ता है। प्राय वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत ही अशुभ या परिणामदायक बताया गया है, जबकि पाया गया है वक्री होने पर शनि के प्रभाव का शुभत्व अधिक बढ़ जाता है। इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होते हैं जिसका वह अधिकारी होता है। आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रभाव देने वाले हैं। मकर राशि में स्थित वक्री शनि तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को और दसम दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। मेष राशि का स्वामी मंगल है। शनि और मंगल का संबंध सम है, इसलिए वक्री शनि के 141 दिन बहुत शुभ नहीं माने जा सकते। स्थान वृद्धि करो शनि सिद्धांत के अनुसार और पंच महापुरुष योग में से एक शश योग बनने के कारण नए व्यवसाय से जुड़ी योजनाओं में अड़चनें तो भरपूर आएंगी, लेकिन योजनाएं पूरी होने की संभावनाएं भी बनेंगी। वर्तमान व्यवसाय में दौड़ भाग ज्यादा रहेगी और वृद्धि भी होगी। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलने की संभावना है। जो नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं उन्हें ट्रांसफर के लिए रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की 2 विशेष दृष्टियां हैं, एक तीसरी दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि, और अपने से 7वीं दृष्टि पे तो हर ग्रह देखता ही है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम तीसरी दृष्टि की। द्वादश भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि मीन राशि पर होगी। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। शनि और बृहस्पति में मित्रता है, अतः यह गोचर आपको शुभ खर्च अधिक करवाएगा, परंतु अन्य रिसोर्सेज से, संपर्कों से बराबर लाभ भी मिलता रहेगा। हाँ, व्यर्थ के भ्रमण से, बिना किसी काम के भी बार बार यात्राओं से आप परेशान हो सकते हैं। इन यात्राओं से किसी प्रकार का लाभ या कामकाज तो नहीं होगा। मानसिक असंतुलन से अर्थात कंफ्यूजन से, इल्यूजन से दुखी होंगे, कश्मकश से दुखी होंगे। हर काम में कमी निकालने की आदत हो जाएगी और स्वभाव एक प्रकार से इरिटेटिव, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। परिवार वालों से विरोध और व्यापार में अति व्यस्तता से आप दुखी, व्यथित हो जाएंगे। आइए अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की। तो चतुर्थ भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि कर्क राशि पर पड़ेगी। कर्क राशि का स्वामी ग्रह है चंद्रमा।
शनि और चंद्रमा परस्पर शत्रु है, घनघोर शत्रु है। अतः यह स्थिति माता से ज्यादा मतभेद करवाएगी या उनके स्वास्थ्य में परेशानियां बढ़ जाएंगी। भूमि भवन के सुखों में कमी या जमीन जायदाद के सुख में कमी आएंगी, अड़चन आएंगी, विवाद खड़े हो जाएंगे और कानूनी विवाद का रूप भी ले सकते हैं। और ऐसे में कई बार घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। समाज का विरोध दिखाई देने लगेगा। छाती के रोगों से, फेफड़ों के रोगों से या इन्फेक्शन की संभावनाएं बन जाएगी। लंबी बीमारी से सामना हो सकता है और वो बीमारी स्पेशली स्किन से संबंधित हो सकती है, हड्डियों से संबंधित हो सकती है, हार्मोन से संबंधित हो सकती है। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की। तो सप्तम भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पर होगी और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शनि और शुक्र परस्पर अधिमित्र होते हैं। अतः आपके दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप निरंतर उन्नति भी करते रहेंगे। साझेदारी में, इन्वेस्टमेंट के लेन देन में या इन्वेस्टमेंट्स में आप शुभ समय देखेंगे। अपने आप को झोंकना होगा आपको कार्य और व्यवसाय में और परिणाम बहुत ही सुखद मिलेंगे। गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य सुख में, जीवन साथी के साथ में वैमनस्यता के कारण मन मुटाव बना रहेगा और यहाँ तक कि पहले से चले आ रहे कोई भी संबंधित विवाद है वो अलगाव की स्थिति तक ले जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मौन व्रत ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। तो ये था मेष राशि के लिए वक्री शनि का राशिफल। हर राशि को शुभ फल मिले या अशुभ फल मिले, उपाय जरूर राहत देते हैं। तो आप मेष राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं चंद्रमा के उपाय बताता हूं। मेष राशि वाले जातक दूध, चांदी, सफेद वस्त्र, चावल, जल, मोती, सीप, शंख इनका दान कर सकते हैं और वो दान होगा सोमवार को सूर्योदय काल से 1 घंटे के भीतर भीतर। और ये दान आपको इसलिए करने ताकि जो भी वक्री शनि का अशुभ फल है उनके फलों में कमी आए। अब बात करते हैं शनि के उपाय की। आपकी राशि से 10वें भाव में शनि है, जिसे कंटक शनि भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले जातक काली उड़द की दाल, सरसों का तेल या तिल का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काला तिल, चमड़े से बनी कोई वस्तु, इन सभी का दान या इनमें से कोई भी दान जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप शनिवार को दान करें ताकि अशुभ फलों में कमी आए। और ये दान जरूरतमंद को देना है और शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर देना है। इसे होरा काल कहा जाता है। हर वार को पहली होरा उसी वार की होती है, इसलिए शनिवार को जब आप 1 घंटे के अंदर सूर्योदय से 1 घंटे में दान करेंगे तो शनि की होरा में दान करेंगे, जो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाएगा। शुक्रवार की रात को आपको देसी चने जो होते हैं उनको पानी में भिगो देना है। शनिवार में या शनिवार को ये भीगे हुए चने, कच्चा कोयला, हल्की लोहे की कोई भी पत्ती या फिर कोई भी लोहे की कील और काले वस्त्र में बांध करके मछलियों के बीच में डाल देना है। ये ध्यान रखना है कि वो जो गांठ है उसको बांधना नहीं है, उसे जस्ट ओपन ही ऐसे ही आप ट्विस्ट कर लेंगे और फिर फेंक देंगे तो अंदर जा कर के खुल जाएगी। ऐसा पूरे 1 वर्ष तक, और या फिर जब तक शनि वक्री है 141 दिनों में जितनी बार भी सैटरडे आ जाए, जितनी बार भी शनिवार आता है, उस समय आपको यह करना है। इससे शनि से मिलने वाले जो भी दोष हैं, जो भी कष्ट हैं या जो प्रकोप है, उनसे शांति मिलेगी। और जो व्यक्ति मछली खाते हैं, मछली भक्षी है, उन्हें इस समय काल में मछली का भक्षण नहीं करना चाहिए। शनि यंत्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं या शनि यंत्र का लॉकेट भी आप धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर रखें। इससे माइंड, बॉडी और जो सोल है वो तीनों आपकी ट्यूनअप होगी। और कोई भी ग्रह जब राशि बदलता है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद में आपके शरीर पर असर होता है। तो जहाँ आप सोएंगे तो एक प्रकार से ये आपको थेरेपी देगा और आपकी बुद्धि पर, आपके शरीर पर उसका असर नहीं होने देगा, तो आप सुरक्षित रहेंगे। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाते तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। तो शनि का एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, और शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। जो लोग गायत्री उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्।
शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच भी बना करके आप धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण से संबंधित अन्य उपायों में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी शुभ रहता है। जितना हो सके, जितना भी संभव हो सके, आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये था मेष राशि के लिए वक्री शनि का राशिफल और साथ ही साथ वक्री शनि से संबंधित उपाय। ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह अर्थात जो राशि है, चंद्रमा है, उस पर आधारित है। लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि किस राशि का है, कितनी डिग्री का है, नवांश में उसकी क्या पोजीशन है और आपको दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, उस पर भी यह राशिफल प्रभावित होगा। अर्थात ज़्यादा अनुकूल या ज़्यादा प्रतिकूल आपकी जन्म कुंडली पे जो स्थिति है, उसके कारण भी आपको लाभ या हानि की स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी इस शनि का, वक्री शनि का फल क्या मिलेगा, ये जानना चाहिए। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपके प्रश्नों पर, जिज्ञासा पर या आपकी समस्याओं पर बात करेंगे, अतः डिस्कस करेंगे और जो भी उपाय होगा वो उपाय भी मैं आपको बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।